हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने किया था कि कैसे सेंटर और कैटेगरी मेंटेन करना है टैली के अंदर। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए कंटेंट आप जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो आपको एक वॉचर एंट्री पास तो करना ही होगा, उसके साथ आपको रिकन्साइल भी मेंटेन करना होगा। तो बेसिकली जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बुक है और जो बैंक का बुक है दोनों को मैच करना होगा। ठीक है। क्या होता है कि जब आप किसी को बैंक के थ्रू पैसा पे करते हो तो आपने अपने बुक्स में एंट्री पास कर लिया, उसने क्या किया, उस चेक को ले जाके अपने बैंक में जमा ही नहीं किया। तो आप ये सोच रहे हो कि आपने तो उसको पे कर दिया और एंट्री आपने पास कर दी, बट उसने जमा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट से पैसा कम नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जो वेरिएंसेज है इसी को मैच करने के लिए हम मेंटेन करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। या कई बार ये भी होता है कि आपके अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिया, आपको पता नहीं है, तो क्या करोगे, बैंक स्टेटमेंट लेके आओगे, फिर मैच करोगे कि आपका जो एंट्री है और जो बैंक का जो ट्रांजैक्शन है दोनों को मैच करके फिर आप उसको रिकनसाइल करोगे। ठीक है। तो टैली के अंदर एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है रिकनसाइल करने के लिए, जो रिकनसाइल करने के लिए दिया हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर वॉचर का पूरी इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर लेजर की पूरी इंफॉर्मेशन चेक करनी है। तो उसके लिए डिस्प्ले में जाओगे, डिस्प्ले में एंटर मारोगे, यहाँ पे आ गया अकाउंट बुक्स और यहाँ पे लेजर है। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर लेजर की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। जैसे मान लो कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो बॉस है, उन्होंने बोला कि आपको एक पार्टी है जिसकी इस डेट से लेके इस डेट तक पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो आप लेजर में जाके उस पार्टी का जो लेजर है उसको सिलेक्ट करोगे और वहां पे ऑल ट्रांजेक्शन आ जाएगा जो भी आपने उस लेजर से किया हुआ है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे कैश की इंफॉर्मेशन देखनी है 1 अप्रैल से लेके अभी तक, तो डिस्प्ले में जाओ, अकाउंट बुक्स में, और यहाँ पे दिया हुआ लेजर। अब यहाँ पे जो कैश का लेजर है उसको सिलेक्ट करो, एंटर मारो। तो यहाँ पे जो कैश से जो आपने एंट्री पास किया होगा लास्ट डेट की वो 2/7 है, और पूरी एंट्री चाहिए तो यहाँ पे 1/7 1/4/10 से लेके आज तक। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन आपका है ये कैश का है। ठीक है। बट आपने जो लेजर बनाया था कहाँ बनाया था, अकाउंट्स इन्फो में। ध्यान रखना कि यहाँ पे आप चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे जो आपने लेजर क्रिएट किया था सिर्फ वो मेंशन होगा। देखो जैसे मैंने कैश का लेजर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है लेजर आप नेम ये है, अंडर ग्रुप ये है, और अमाउंट जो ओपनिंग बैलेंस है ये दिया हुआ है। तो ध्यान रखना कि आप यदि आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चेक करना है पर्टिकुलर लेजर का, तो आपको डिस्प्ले में जाके फिर अकाउंट बुक्स में जाओगे, फिर वहां पे लेजर सेलेक्ट करोगे। यदि आप शॉर्टकट की से जाओगे तो डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट, एल से लेजर। तो यहाँ पे जो भी लेजर का इंफॉर्मेशन देखना है, जैसे अभी एडवर्टीजमेंट की एंट्री मुझे देखनी है मैंने कितना पास किया, तो पीरियड चेंज करो कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे देख रहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये सारे एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने पेमेंट किया हुआ है। कुछ कैश में किया है मैंने, कुछ बैंक से भी किया है। तो आपको करना है रिकनसाइल। किस बैंक का रिकनसाइल करना है, आपको जो अकाउंट ओपन है आपका आईसीआईसीआई बैंक में है तो DAL करोगे, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करोगे, एंटर मारोगे। ठीक है। और ऑल्ट F2 से ऑल ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो इस बैंक स्टेटमेंट है वो लाना पड़ेगा बैंक से, और वहां पे जो भी आपने एंट्री पास किया होगा, जो भी क्लियर होगा वहां पे मेंशन होगा उस स्टेटमेंट के अंदर। जैसे पासबुक होता है तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है असाइनमेंट के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/10 टू 2/6/10 तक। ठीक है। ये आपका मंथली वाइज दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल ट्रांजेक्शन यहाँ पे ले आया। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब आप अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपको मंथली बेसिस पे आपको ये रिकंसाइल करना होगा। ठीक है। बट यहाँ पे मंथली बेसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक शॉर्टकट की बनाया हुआ है मंथली ब्रेकअप के लिए, F7। यदि आप F7 प्रेस करोगे तो यहाँ पे मंथली ब्रेकअप बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि ओपनिंग बैलेंस जो आपका दिया हुआ है बैंक का 175,13683। सेम आपका जो स्टेटमेंट है बैंक का वहां पे देखो ओपनिंग बैलेंस जो है आपका 175,13683। ठीक है। उसके बाद आ गया मंथ वाइज, मंथ पे ब्रेकअप आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे। सबसे पहले दिया हुआ अप्रैल, मई, जून। ठीक है। और लास्ट जो क्लोजिंग है जून का ये दिया हुआ है।
17728,683। तो मैं मंथली वाइज रिकंसाइल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो अप्रैल में और असाइनमेंट को ओपन करो। तो ध्यान रखना कि जो बैंक स्टेटमेंट उसमें क्या क्या मेंशन होते हैं। सबसे पहले होते हैं वॉचर डेट, जिस दिन आपने चेक काट के दिया होगा या जिस दिन आपने कोई बैंक में जाके कैश जमा किया होगा या आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आया होगा। फिर पर्टिकुलर का मतलब आपने किसके नाम से चेक काट के दिए है या किसके नाम से आपको रिसीव हुआ है। फिर है चेक नंबर, फिर है क्लियरिंग डेट, फिर डिपॉजिट या विड्रॉ, फिर बैलेंस। तो मेन जो टैली में चाहिए मुझे क्लियरिंग डेट चाहिए, किस दिन वो क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि 2/4/10 को रणबीर लिमिटेड को आपने पे किया है 65,000, दैट मीन्स विड्रॉ पे किया है तो विड्रॉ ही होगा, क्योंकि आपसे आपके अकाउंट से पैसा कम हो गया है तो आपने पैसा पे किया है इसको। ठीक है, अब देखो टैली के अंदर, अब यहाँ पे रणवीर लिमिटेड दिया हुआ है, आपने रणवीर लिमिटेड को पे किया है 65,000। ठीक है, और डेट ये है और पर्टिकुलर ये पेमेंट किया है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो रिकंसाइल करने के लिए क्या किया आपने, स्टार्टिंग से देखो एक बार, डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट, एल से लेजर। फिर यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करोगे कौन किस बैंक का रिकंसाइल करना है। तो मेरा जो अकाउंट है ICICI बैंक में है। फिर मैंने बताया कि F7 जो आपका होता है मंथली ब्रेकअप के लिए होता है, तो F7 प्रेस करो और जिस मंथ में करना है वहां पे एंटर मारो। अब करना है रिकंसाइल। तो रिकंसाइल करने के लिए एक बनाया गया शॉर्टकट की F5, तो F5 यहाँ पे प्रेस करो तो यहाँ पे देखो रिकंसिलेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, जो आपका बुक है और जो बैंक का बुक है दोनों को मुझे मैच करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया कि 2/4/10 रणबीर लिमिटेड को आपने पेमेंट किया हुआ है, तो आपने जैसे कि यहाँ पे पे हुआ है तो पेमेंट पे एंट्री पास किया और उसका चेक नंबर ये दिया हुआ है। अब सेम आपके स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन किया होगा 2/4/10 रणबीर लिमिटेड और चेक नंबर ये, और ये जो है क्लियरिंग डेट ये 2/4 को ही क्लियर हो गया, कितना 65,000। तो आपको क्या करना है, जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो क्लियरिंग डेट होगा वही आपको टैली में यहाँ पे डालना है। तो यहाँ लिख दो 2/4/10 एंटर। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 2/4/10 को क्लियर हुआ है एक 5,000 का, ये आपको मिला हुआ है इसलिए डिपॉजिट में आ गया। तो आपने एंट्री कहाँ पे पास किया हुआ है, रिसिप्ट में पास किया हुआ है, क्योंकि पैसा आपको मिला हुआ है। तो ये किस दिन क्लियर हुआ है, 1/5/10 को क्लियर हुआ है। देखो असाइनमेंट के अंदर तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो क्लियरिंग डेट है 1/5/10 को क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे एंटर मारो, एंटर। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आप F5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो भी अप्रैल का जो वॉचर एंट्री था वो रिकंसाइल हो गया, बट ये अप्रैल में ये भी ट्रांजैक्शन था, बट ये जो क्लियर हुआ है ये मई में क्लियर हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये रिमूव नहीं हुआ। बैक करो, बैक। अब आ जाओ अप्रैल में, मई के अंदर, मई में एंटर मारो। फिर एंटर मारने के बाद क्या करोगे कि रिकंसाइल करने के लिए F5, तो मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया। फिर ऑल टैब, फिर यहाँ पे जो असाइनमेंट दिया हुआ है यहाँ पे आपका 1/5/2010 क्लियरिंग हुआ है, आपके अकाउंट में जो पैसा आया है 1,30,000 हुआ है। किसी ने आपको चेक दिया 1,30,000 का और वो क्लियर हो गया 2/5/10 को। चेक नंबर आपका ये है। अब चलो 1,30,000 यहाँ पे दिया हुआ है, कब क्लियर हुआ है, 2/5/10 को। फिर नेक्स्ट है आपका 2/5/10 को आपने कैश डिपॉजिट करवाया, ये भी डिपॉजिट हुआ है, तो मतलब 15,000 आपने जमा किया बैंक में, 2/5 को क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे 15,000 है, डाल लो क्लियरिंग डेट क्या है 2/5/10। फिर 35,000 है एक, तो 2/5/10 को आपने BSNL टेलीफोन को आपने पे किया, चेक नंबर ये है, और ये कब क्लियर हुआ है, 31/5/10 को। ठीक है, यहाँ पे डालो 31/5/10, एंटर, एंटर। अब आप करोगे F5 प्रेस यहाँ पे, तो कोई एंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो मई में जो भी मैंने चेक काट के दिया या कैश डिपॉजिट करवाया या कैश विड्रॉ किया, सारे ट्रांजैक्शन मेरा रिकंसाइल हो गया है। अब नीचे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कंपनी बुक और बैलेंस एज पर बैंक, दोनों इक्वल हो गया है। इसका मतलब आपने जो भी मई में एंट्री पास किया है दोनों इक्वल हो गया, कैश बुक भी और बैंक बुक भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है जून का। अब देखो जब आप जाओगे मई में जो क्या दिखा रहा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 175,63683। अब देखो स्टेटमेंट के अंदर कि मई में जो क्लोजिंग है आपका 175,63683। अब बच गया जून का। ठीक है, अब जून में चलो एंटर मारो, फिर रिकंसाइल करने के लिए F5 प्रेस करो। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है जून में कि 1/6/10 को आपने कैश विड्रॉ किया है 25,000, और ये 1/6 को ही
क्लियर हो गया आपका, यहाँ पे डालो 1, 6, 10। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 से 10 को क्लियर हुआ है 2 लाख, आपको 2 लाख किसी ने चेक दिया है 2 लाख का, और ये भी क्लियर हो गया 1, 6, 10 को। उसके बाद नहीं सॉरी 2, 6, 10 को क्लियर हुआ है ये, तो यहाँ पे डालो क्लियरिंग डेट 2, 6, 10। फिर एक 10,000 का आपने एडीजी एजेंसी को आपने पे किया है 10,000, ये कब क्लियर हुआ है 2, 6, 10 को क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे डालो। आप देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट ही आएगा जो एंट्री पास किया आपने 2, 6, 10, एंटर एंटर। अब करो F5, अब देखो रिकनसाइल हो गया। अब आपको देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है इसका, तो 17728,683। अब असाइनमेंट में देखो बैंक स्टेटमेंट के अंदर 17728,683। तो आप इस तरीके से अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन करोगे टैली के अंदर, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि आपने रिकंसाइल कर दिया, ठीक है, जैसे मैं अब जाता हूं जून के अंदर, एंटर, तो यहाँ पे ये एंट्री दिखा रहा है, बट F5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पास शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने रिकंसाइल कर दिया। तो ध्यान रखना, यदि आपने कोई एंट्री पास किया हुआ है, ठीक है, और वो एंट्री स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो रिकंसाइल हुआ नहीं उसका, तो वो एंट्री यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो एंट्री, जो वाउचर एंट्री आपने रिकंसाइल किया, आपको वापस चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप F12 प्रेस करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो रिकंसाइल ट्रांजेक्शन आल्सो, इसको यस करो, एंटर एंटर। अब यहाँ पे देखो जो भी आपने अभी रिको किया है यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया। मान लो कि आप बाय मिस्टेक कोई गलत डेट डाल दिया आपने, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फिर एंटर एंटर मारोगे, एंटर, फिर F5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एंट्री शो नहीं करेगा। फिर आपको दोबारा चाहिए, फिर अगेन आपको F12 प्रेस करना होगा, वहाँ पे शो रिकंसाइल ट्रांजेक्शन आल्सो को यस करना है, फिर वो शो कर देगा वहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार दोबारा से मैं रिवाइंड कराता हूँ। सबसे पहले करना है DAL, फिर लेजर को सिलेक्ट करना है, किस बैंक का रिकंसाइल करना है, एंटर मारोगे तो यहाँ पे लास्ट मंथ की एंट्री दिखा रहा है, ऑल ट्रांजेक्शन चाहिए तो 1, 4, 10, और यदि आपको मंथली ब्रेकअप चाहिए तो उसके लिए आप F7 प्रेस करोगे, ठीक है, और जिस मंथ में रिकंसाइल करना है वहां पे जाके एंटर मारोगे और उसके बाद F5 करोगे। F5 से क्या होता है, रिकंसाइल। फिर अब यहाँ पे देखो कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने रिकंसाइल कर दिया, वापस रीचेक करना है आपको, तो F12 प्रेस करोगे, एंटर मारोगे, अब यहाँ पे करोगे इसको सो रिकंसाइल ट्रांजेक्शन आल्सो, इसको यस, और एंटर एंटर मार के इसको सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है, चेंज करना है चेंज कर दो, नहीं तो एंटर मार के सेव करो, फिर बैक करो, एंटर, फिर F5 करो, अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हो टैली के अंदर। याद रखना कि जो आपका बुक है और जो बैंक का बुक है दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो चेक क्लियर हुआ नहीं है या आपने एंट्री पास नहीं की है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप रिकंसाइल करोगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।